ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यार इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू गेस एमसीक्यूज इन कॉमेट के 2023 एग्जाम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में तुक्के लगाते हो, जैसे कि 180 मार्क्स का पेपर आपके पास में कॉमेट के का होता है, उसमें से आप 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करते हो, 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व करते हो, 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करते हो, जो बचे हुए 80 90 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप सब तुक्के लगाते हो। अब वहां पर किस तरीके से आपको तुक्के लगाने हैं ये मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल्स के थ्रू सिखाने वाला हूं कि हाउ टू गेस एमसीक्यूज इन कॉमेट के 2023 एग्जाम। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही खराब रहती है, वो 180 में से सिर्फ 20 30 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो वो बचे भी 130 140 150 क्वेश्चंस में जो है तुक्के लगाते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि भाई आप किस तरीके से तुक्के लगाओगे जिससे कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम तुक्के जो है सही होने के चांसेस हो, राइट। सो मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉमेट के 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसके अंदर में ऑन अ डेली बेसिस हंड्रेड्स ऑफ एडमिशंस हो रहे हैं। 2 बैच हमारे फुल हो चुके हैं, थर्ड बैच भी हमारा जो है फुल होने वाला है कुछ टाइम के अंदर अंदर। आप लोग इसके अंदर में जल्दी से एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 4 घंटे का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, साथ में आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा विद सॉल्यूशंस। ट्रिक्स आप सारे सीखोगे स्ट्रक्चर्ड वे में, एप्लीकेशंस आप देखोगे लास्ट 3 साल के पेपर के अंदर में, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे कॉमेट के 2020 21 22 के पेपर में, और सारे डिमॉन्स्ट्रेशन आप सीखोगे। कम टाइम में अगर आपको माइंडसेट डेवलपमेंट करना है, फ्रॉम स्क्रैच सारी चीजें आपको सीखनी है, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, इस कोर्स के अंदर में जो है आप लोग एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि भैया हाउ टू गेस एमसीक्यूज इन कॉमेट के 2023। मैं आपको 4 क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा हाउ टू गेस एमसीक्यूज, हाउ टू गेस, क्या हमारा पर्पस है, हाउ टू गेस एमसीक्यूज इन कॉमेट के 2023। अब जब यहां पर बात आती है ना गेसिंग की, तो 2 चीजें होती है, एक होता है ब्लाइंड गेसिंग, ब्लाइंड गेस, एक होता है इंटेलिजेंट गेसिंग, इंटेलिजेंट गेस। तो मैं हमेशा इंटेलिजेंट गेसिंग की बात करता हूं, ब्लाइंड गेस की बात नहीं करता हूं। ब्लाइंड गेस हमें तभी मारना है जब हमसे कुछ नहीं हो रहा, इंटेलिजेंट गेस हम नहीं कर पा रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तब हमें ब्लाइंड गेस मारना है। अदरवाइज हमें इंटेलिजेंट गेस की तरफ में फोकस करना है। तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। यहां पर कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं गेसिंग को प्रमोट कर रहा हूं, नहीं, आपको गेस करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है कॉमेट के में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको गेस तो करना ही पड़ेगा। आप बोंदू हो अगर आप ये सोच रहे हो कि गेस करना बुरी बात है, ठीक है, आप बोंदू हो, आपको गेस करना है, इंटेलिजेंटली गेस करना है, जिससे कि ज्यादा तुक्के आपके सही हो कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो इसलिए गेसिंग भी आपको सीखना पड़ता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे आप देखो, आपको स्क्रीन पे वहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको क्या बोल रहा है, एक बलून है राइजिंग वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी 29, ठीक है, 29 से ऊपर राइज कर रहा था 29 मीटर पर सेकंड से। फिर क्या हुआ, stone is dropped from it and it reaches the ground in 10 seconds. The height of the balloon when the stone was dropped from it is, तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, यही कहानी होगी। तो ऊपर कितने टाइम में जाएगा और फिर नीचे कितने टाइम में आएगा, तो ऊपर जाने का रफली टाइम कितना है, 3 सेकंड के आसपास, है ना। क्योंकि देखो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी 10 की है पर सेकंड, इसका मतलब हर एक सेकंड में स्पीड जो है 10 से कम होता चला जाएगा। जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो हर एक सेकंड में स्पीड क्या होगा, 10 से कम हो जाएगा, है ना। तो 29 है तो इसको मैं रफली 30 मान लेता हूं, तो 3 सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 सेकंड में यहां, 1 सेकंड में यहां, 1 सेकंड में यहां, 0 हो जाएगा 3 सेकंड में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? रफली अप्रोक्स कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमको क्या करना है, इंटेलिजेंट गेस मारना है, राइट। तो 29 मीटर पर सेकंड अगर अभी है तो 3 सेकंड में रफली ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू 10 के आसपास होती है हमारे पास में। हर एक सेकंड में जो वी है वो 10 से कम होगा ऊपर जाने पे और नीचे आने पे 10 से बढ़ेगा। यही तो होता है ना एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, राइट। तो 3 सेकंड तो ऊपर जाने का मोशन। अच्छा, नीचे आने का मोशन कितना हो जाएगा, 10 - 3, टोटल टाइम 10 है तो 7 सेकंड हो जाएगा। तो ये जो मोशन है ये 7 सेकंड्स का मोशन है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक 7 सेकंड का मोशन है। हमको निकालना कि हमको ये वाली हाइट निकालनी है, हमको ये वाली हाइट निकालनी है ग्राउंड से। आप चेक करो कि अगर यहां पे स्पीड तो 0 हो जाएगी, यहां पर आप इस मोशन को चेक करो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, s = ut + ½ at² से।
तो ut तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है। जब वो ऊपर गया तो u 0 हो गया, अब वो नीचे आ रहा है, 7 सेकंड का डिस्टेंस आपको चेक करना है। तो हाफ at स्क्वायर, हाफ a को डायरेक्टली 5 ले लो, हाफ इंटू a मतलब 10 g, तो हाफ इंटू 10 को डायरेक्टली 5 ले लो, इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 245 के आसपास हो गया, है ना, 245 के आसपास हो गया। अब एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस 245 है तो ये डिस्टेंस 245 से कम होगा। अब आप चार ऑप्शंस देखो क्या है, 100, 200, 400, 150, 100, 200, 400 एंड 150, ये आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये आपको यहां पर जो है चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब कॉमन सेंस से आप बताओ आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये अगर हमारे पास में 245 है तो ये क्या हो सकता है, 400 नहीं हो सकता, ये दोनों बहुत छोटे हैं, ये दोनों नहीं हो सकते, ये होने के चांसेस सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गेसिंग के अंदर में। समझ रहे हो आप बात को, यहां पे 3 सेकंड का मोशन है, यहां पे 7 सेकंड का मोशन है, ठीक है, और ये 7 सेकंड का मोशन 245 है, तो 3 सेकंड का मोशन अगर काट दोगे तो लगभग 200 के आसपास आपका जो है यहां पर आंसर तुक्के से आना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो एक्चुअल तरीके से भी पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट एक अप्रोक्सीमेशन से क्विकली कैसे मार्क करना है ये मैं आपको यहां पर जो है सिखा रहा हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऊपर से शुरू के 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो कम होता है, लास्ट के 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है, ठीक है। तो उस चीज को भी आप थोड़ा सा फील करोगे कि नीचे में डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, ऊपर में 3 सेकंड में डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो 40-45 का ही डिस्टेंस कवर होगा यहाँ पे 3 सेकंड में, ठीक है ना, राइट। इस तरीके से आप जो है फील करके यहां पर जो है तुक्का मार सकते थे। इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग, इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अब इंटेलिजेंट गेसिंग क्या है ना, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इंटेलिजेंट गेस आपको ऐसे ही करना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में इंटेलिजेंट गेसिंग अलग अलग तरीके से लगता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने जरूरी है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं। यहाँ पे फिजिक्स का एक क्वेश्चन देखा, एक और क्वेश्चन देखो, आप फिजिक्स का ही देखो, यहाँ पर आप देखो, आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए आप ये देखो, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, आपको जो ऑप्शंस दिए ना वो दिया है 21, 23, आपको दिया है क्वेश्चन 2 में, एक ऑप्शन दिया आपको 21, ठीक है, एक ऑप्शन दिया आपको 23, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 21, 23, ऑप्शन सी आपको दिया है 3/14 एंड 14/3, 3/14 एंड 14/3, ये आपको चार ऑप्शंस दिए हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में, माइक्रोफैराड में चारों हैं, ठीक है। अब इंटेलिजेंटली गेस करना है, आप यहां पर समझो आपको 3/14 भी दिया है और 14/3 भी दिया है, तो कहीं ना कहीं टीचर आपको इसमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। कभी भी आप देखो चार में से दो ऑप्शन आपस में एक जैसे हो, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया, आप देखो 3/14 भी है, 14/3 भी है, तो 21 को आप काट दो, 23 को आप काट दो, इन दोनों में से कोई एक तुक्का लगा लो, इन दोनों में से आप कोई एक तुक्का लगा लो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, कभी भी आपको, आप देखो फील करो, आप सोचोगे जो टीचर क्वेश्चन बनाया, जो ऑप्शंस बनाया, उसने 3/14 भी दिया और 14/3 भी दिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ गए इन दोनों में से हमारे आंसर के सही होने के, तो आप इसी में से जो है यहां पर तुक्का लगाओ, आपके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में डी, ठीक है, सिंपल है, हमारे पास में ऊपर आ जाएगा 6 और 2 2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 8 4 32/12, 32/12 हो जाएगा नीचे, तो 32/12 मतलब कितना हो जाएगा, 16/6, ये हो जाएगा 8/3। अब दोनों को ऐड करोगे 2 + 8/3, तो कितना आ जाएगा, 2 + 8/3, आपको मिल जाएगा 6 + 8 14/3, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर जो है करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या, हमने एक इंटेलिजेंट गेस मारा, दो ऑप्शंस में से हमने क्या करा, दो ऑप्शंस में से इंटेलिजेंट गेस मारा। अब हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट 50% की हो जाती है, अगर हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं तो, ठीक है। तो अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जब तुक्का लगाते हैं तो रैंडम तुक्का लगाते हैं। मैं यही कहता हूं कि भाई आप रैंडम तुक्का मत लगाओ, आप इंटेलिजेंट तुक्का लगा लो, ठीक है। आप रैंडम तुक्का मत लगाओ, आप इंटेलिजेंट तुक्का लगा लो, कुछ सोच करके आप तुक्का लगाओ। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर क्या दिया हमको दिया है भाई, पहले 240 पर मिनट था, ठीक है, 240 से हो गया 30 पर मिनट हो गया, पहले था कितना, क्वेश्चन नंबर 3 240 पर मिनट था, पूरा क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। उसके बाद क्या हो गया, 30 पर मिनट हो गया, कितने टाइम के अंदर में, 1 आवर के अंदर में, 1 आवर के अंदर में, इसमें कितना टाइम लगा, 1 आवर लगा।
अब एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, हाफ लाइफ हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 20, 30, 80, 120। 20, 30, 80, 120। मिनट, मिनट, मिनट एंड मिनट, ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। अब अगर इसमें मेरे को गेस करना हो, तुक्का लगाना हो इंटेलिजेंटली, ऑब्वियस सी बात है ये और ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 240 का 30 हो गया है, तो क्लियरली दिख रहा है आधे से बहुत ज्यादा ही कम हो गया है। हाफ लाइफ 1 घंटे से कम होगा, है ना? तो यहां पर तो 80 मिनट और 120 मिनट 1 घंटे से भी ज्यादा है, तो आप इन दोनों को एटलीस्ट एलिमिनेट करके बाकी में तुक्का लगा लो, है ना? आप देखो सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट बहुत कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। अगर आपको ये समझ आ गया कि 250 से 30 आधा से भी बहुत ज्यादा कम है, तो आपको पता है कि आधा होने में 1 घंटे से कम टाइम लगा है, क्योंकि 1 घंटे में आधा से भी बहुत ज्यादा कम हो गया, तो आंसर 1 घंटे से ऊपर नहीं होगा हाफ लाइफ का, जो होगा इसी में से होगा। आप इन दोनों में से एक इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो, आपके पास में टाइम की शॉर्टेज, आप फटाक से कुछ मार्क करके जा सकते हो, ठीक है? बाकी तो आसान था यार, 250 से आधा हुआ 120, 120 का आधा हुआ 60, 60 का आधा हुआ 30, तो कितने हाफ लाइफ है? 1, 2, 3, 3 हाफ लाइफ है। 3 टी हाफ इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? सॉल्यूशन सिंपल था, बट फिर भी अगर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? फोर्थ क्वेश्चन में आपको और मजा आएगा, फोर्थ क्वेश्चन में आपको और मजा आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, आपको यहां पर जो है और मजा आएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? आपको 4 ऑप्शंस पहले तो क्या दिए वो देखो, आपको 4 ऑप्शंस पहले तो क्या दिया आप वो देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको यहां पर दिया टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू। ध्यान से देखना, आपको दिया है 1/8 टू द पावर n प्लस 1, 1/8 टू द पावर n प्लस 1। फिर आपको क्या दिया है? 1/8 टू द पावर n प्लस 2, 1/8 टू द पावर n प्लस 2। फिर आपको क्या दिया है? 1/8 टू द पावर n, 1/8 टू द पावर n। फिर आपको क्या दिया? 1/8 टू द पावर n माइनस 1, 1/8 टू द पावर n माइनस 1। ये रिलेशनशिप टी हाफ और हमारे पास में कंसंट्रेशन के बीच में है, राइट? या नहीं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बीच में, ठीक है? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, a इज द कंसंट्रेशन, ठीक है? n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। a क्या है? कंसंट्रेशन, a क्या है? कंसंट्रेशन। अब ये अपने को कैलकुलेट करना है, आप कैसे गेस करोगे? अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता सॉल्व करना, जैसे मुझे नहीं आता, ऑनेस्टली मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन मुझे इतना पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मुझे इतना पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो मेरा टी हाफ होता है वो होता है 0.693 बाई के। मुझे इतना पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वैल्यू आती है, इतना तो आप सबको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये बार बार हम लोग करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, ये आता है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। टी हाफ के एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू आती ही नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में, इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरा टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए आना चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूं, यहां पर सब जगह a की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की जगह अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूं, n की जगह 1, a की जगह 1 नहीं, n की जगह 1, तो मेरे को यहां पर आ रहा है 1/a², यहां पर आ रहा है 1/a³, यहां पर आ रहा है 1/a और यहां पर आ रहा है 1/a टू द पावर 0। समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ रहा है, समझ गए? हर जगह n इक्वल टू 1 पुट करने पे जो टी हाफ है वो a पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जहां पर n की वैल्यू 1 पुट करने पे जो टी हाफ है वो a के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर को सेटिस्फाई कर गया, बाकी ऑप्शन नहीं किया, तो बाकी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, एक ही ऑप्शन होगा हमारे पास में आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है? देखो हमको टी हाफ का पता था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ गया, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी सारे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, फर्स्ट ऑर्डर को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे, बाकी तो भाड़ में जाने दो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये तरीके होते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग करने के। ये वाला हमारा क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था, बहुत शानदार ट्रिक था, इसमें भी इस तरीके से आपको गेस करना है, इस तरीके से आपको कुछ फीलिंग्स के बेस पे, कुछ इंट्यूशन के बेस पे, कुछ दिमाग लगा करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है एग्जाम में गेस करना है, राइट? अब आप चाहो तो यार इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं,
पूरा माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ता है, इस तरीके से कैसे आप सोच सकते हो, प्रैक्टिस आपको लगेगी। लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन जब आप देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आप जब ट्रिक्स देखोगे कैसे मैं लगाता हूं, तब आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। उसी के लिए हमारे यार एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हो। सिर्फ 499 में कोर्स अवेलेबल है और साथ में आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो भी 2 विद सॉल्यूशंस। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल करो। कॉमेट के 2023 में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप हमारे टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, उसके बाद में आप एनरोल कर लेना। अगर आपको कुछ और जानना है कि कोर्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, या पेमेंट कैसे करते हैं, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, या कोई भी पेमेंट करने के बाद कोई इश्यूज आ रही है, तो आप हमारे टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। क्लिक करके आप हमारी टीम को रीच आउट करो व्हाट्सएप पे, एंड उसके बाद में जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।